आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ तो सुना ही होगा कि रसिया और इंडिया मिलकर एक नया ट्रेड रूट डेवलप कर रहे हैं, जो इंडिया के मुंबई पोर्ट से चालू होगा, फिर यहाँ से जहाज से कनेक्ट होता हुआ सीधा जाएगा ईरान के साबार पोर्ट, फिर वहाँ से आगे फिर ट्रेन रूट होगा, जो ईरान से होते हुए अजरबैजान से होते हुए सीधा रसिया के मॉस्को तक पहुँचेगा। लेकिन बात इसमें ये नहीं है कि इंडिया और रसिया ये दोनों मिलकर एक नया ट्रेड रूट डेवलप करें। बात यह है कि अचानक इन दोनों देशों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये नया ट्रेड रूट खोज रहे हैं, जबकि रशिया के पास तो ऑलरेडी पहले से दो मौजूद हैं। एक तो ये मलक्का स्ट्रेट वाला है जो साउथ चाइना सी से होते हुए जाता है, और दूसरा ये स्वेज नहर वाला। तो रसिया फिर तीसरा रूट क्यों खोज रहा है? तो इसके पीछे एक तो ज्योग्राफिकल रीजन तो है ही, और दूसरा हिस्टोरिकल रीजन भी है। अगर आप रसिया के मैप को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये नॉर्थ पोल के पास पड़ता है, आर्कटिक सी के आसपास। इस कारण रसिया का 80 से 90% जो एरिया हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और विशेषकर जब वहाँ विंटर सीजन होता है तो रसिया के जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, वो पूरी तरह से जम जाते हैं। इस कारण रसिया को ट्रेड करने में और जहाज़ों को लाने आने जाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और ऑयल का और इसका तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। और ये जो स्वेज नहर वाला जो रूट है ना, ये लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा है। इस कारण रसिया को हिंद महासागर से इस स्वेज नहर से होते हुए रसिया तक पहुँचने में लगभग 40 से 45 दिन लग जाते हैं, और कॉस्ट तो ऊपर से ज़्यादा आता ही है। इस कारण रसिया अभी से नहीं, अभी कोई 1-2 साल से रसिया ये नहीं प्लानिंग किया है कि इंडिया और रसिया मिलकर एक नया रूट डेवलप करेंगे, बल्कि ये रसिया पिछले 300 सालों से सोच कर बैठा है कि रसिया को हिंद महासागर के गर्म बंदरगाहों से कनेक्ट किया जाए। लेकिन ये बहुत से कारणों से रसिया कभी इसको पूरा नहीं कर पाया। अगर आप इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखोगे तो रसिया में एक राजा हुआ करता था, द पीटर द ग्रेट। उसका सपना था एक्चुअली में ये कि रसिया को हिंद महासागर के गर्म बंदरगाहों से कनेक्ट किया जाए, और इंडिया से कनेक्ट किया जाए, ताकि रसिया को ट्रेड में तो आसानी होगी, साथ में उसकी कॉस्ट वगैरह जो भी है, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और रसिया को सीधा इंडिया जैसा बड़ा मार्केट मिल जाएगा। इसलिए रसिया पहले से ही सोच कर बैठा था। लेकिन उस टाइम आप जानते होंगे कि 18वीं सेंचुरी के आसपास, जब रसिया यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उस टाइम इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस टाइम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं चाहती थी कि रसिया इस रूट के थ्रू डायरेक्ट इंडिया से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर रसिया डायरेक्ट यहाँ आ जाता तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर मिल जाता। और शायद आज अगर रसिया उस टाइम कनेक्ट हो गया होता इंडिया से, तो शायद इंडिया और वर्ल्ड की कुछ हिस्ट्री को शायद अलग होती, और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा शासन इंडिया में नहीं कर पाती। लेकिन इस कारण ब्रिटेन हमेशा इसके खिलाफ रहा, और इन दोनों को इस बात को लेकर दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, द ग्रेट गेम नाम से। और फिर इस युद्ध के बाद रसिया ने नए रूट का जो प्लान था उसको हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर बाद में वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। लेकिन आज रसिया ने इंडिया के साथ हाथ मिलाकर इस सपने को साकार करने जा रहा है, और ये नया रूट शायद कुछ आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको पता है, चाइना और यूएसए से दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अब यूएसए क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि वैसे यूएसए की तो पॉलिसी है कि इंडिया और रसिया कभी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज ना आए, और दोनों के बीच में ज़्यादा ट्रेड ना हो। इसलिए वो दो तरह की रणनीति पे खेलता है। एक तो वो रसिया और इंडिया को क्लोज आने से रोकने के लिए चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, और दूसरा चाइना को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसका इंडो और प्रशांत महासागर में उसकी नेवी का ज़्यादा प्रभाव ना हो। इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के साथ मिलकर क्वाड जैसा ग्रुप बनाता है, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए वो इसका विरोध करता है, और इसलिए उस इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है ट्रम्प। ये तो हो गया यूएसए का। और दूसरी तरफ चाइना इसलिए विरोध कर रहा है कि आपको पता होगा कि चाइना दो रूट बना रहा है। एक अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हिंद महासागर से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ये सिंगापुर से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना जाएगा। मतलब पूरा चाइना का पूरा प्लानिंग है कि हिंद महासागर में इंडिया को घेर लिया जाए। दूसरी तरफ एक और चाइना कॉरिडोर बना रहा है, जो सीधा चाइना से होते हुए सीधा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाएगा। और एक्चुअली ग्वादर पोर्ट चाइना ही बना रहा है, उसमें चाइना का ही इन्वेस्टमेंट है। इसलिए चाइना दो रणनीति भी खेल रहा है, ताकि इंडिया को कंट्रोल किया जा सके, और भविष्य में ऐसी कंडीशन आई कि जैसे अभी आप ईरान यूएसए के बीच में चल रहा है और सप्लाई साइड टूट जाए, इसलिए ताकि भविष्य में ऐसी कंडीशन आने पे पूरा इंडिया को ब्लॉक किया जा सके, और बिना युद्ध के इंडिया को घुटनों पे लाया जा सके। इसलिए पूरी प्लानिंग कर रहा है चाइना। लेकिन चाइना को अभी इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर ये रसिया और इंडिया का रूट बनकर तैयार हो गया, तो फिर चाइना की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया सीधा बैठ जाएगा जाके ईरान के साबार पोर्ट पर, और रसिया भी आगे बैठ जाएगा। तो फिर चाइना के लिए इंडिया को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए चाइना इसका विरोध कर रहा है। वैसे ये रूट आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार तो हो ही जाएगा, लेकिन यूएसए और चाइना पूरी कोशिश करेंगे कि इस रूट को कैसे भी करके रोका जाए, इसलिए वो अपनी पूरी तिकड़म लगाएंगे। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है आगे। लेकिन अगर ये जरूर है कि अगर चाइना और इंडिया और रसिया ने मिलकर ये रूट कंप्लीट कर लिया, तो फिर यूएसए और चाइना के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और इंडिया और रसिया और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो रसिया के लिए इंडियन मार्केट खुल जाएगा पूरा, और इंडिया के लिए पूरा रशियन मार्केट खुल जाएगा, और पूरा एशिया के थ्रू भी इंडिया कनेक्ट हो जाएगा। और आगे क्या पता भविष्य में और भी रेल रूट डेवलप हो जाए जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर ले। इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये आने वाले टाइम में ये रूट कंप्लीट हो पाएगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।